सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं इंद्रेश जी। और इंद्रेश जी महाराज की एक वीडियो क्लिप में देख रहा था, सुन रहा था, तो वे बता रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज और राधा जू से पहली बार, लाडली जू से पहली बार मिले तो क्या बात हुई, कैसी बात हुई। बहुत प्यारी कथा उन्होंने सुनाई और आप सुने उस कथा को, आपको कैसी लगी ये फिर बाद में बताना। तो कथा इस तरह सुना रहे वे कि प्रेमानंद जी वृंदावन में बुहारी लगाते हैं, मतलब झाड़ू लगाते हैं, और राधा जी आती हैं रासलीला करने। रास चलता है वृंदावन में, वो तो नित्य चलता है, अनंत काल से चल रहा है। तो रासलीला के लिए राधा जी आती हैं तो प्रेमानंद जी को दर्शन देना चाहती हैं राधा जी। तो राधा जी अपने चरण चिन्ह छोड़ देती हैं और अपनी एक पांव का नुपुर छोड़ जाती हैं, बिछिया छोड़ देती हैं। और वो नुपुर, जैसे इंद्रेश जी कहते हैं कि वो नुपुर का ऐसे बना है, इंद्र के स्वर्ग के, मतलब इंद्र के हाथी के दांत का बना हुआ वो नुपुर है, जो श्री कृष्ण जी ने उन्हें भेंट किया राधा जी को। और एक बात वो और सुनाते हैं कि क्या होता है कि रासलीला के बाद जो रासलीला में आने के लिए श्रृंगार करती हैं राधा जी श्री जी, तो वो सब ललिता और विशाखा लिखती जाती हैं। अब उनके पास पेन काफी रहता होगा कि क्या क्या पहना है लाडली जू ने। और फिर जब वो वापस गोलोक जाती हैं तो सब गिनती हैं वो कि क्या क्या सब वापस आया कि नहीं। जैसे हम कुछ सामान लाते टेंट हाउस से तो वो लिख लेते हैं ना कि क्या क्या गया था, तो वापस आएगा जब गिनेंगे। तो गिनती हैं तो अब राधा जू वो नुपुर छोड़ आई तो उन्होंने कहा आपका नुपुर कहाँ गया। ललिता और विशाखा राधा जू को बोलने लगी कि नुपुर कहाँ गया है आपका, ठाकुर जी ने आपको मतलब उपहार दिया था, गिफ्ट दिया था। तो राधा जू बोलती हैं वो तो वहां वृंदावन में गिर गया होगा। तो ललिता और विशाखा जाती हैं। ललिता और विशाखा वृद्ध औरत का, वृद्ध स्त्री का भेष धारण करके जाती हैं और प्रेमानंद जी से वो नुपुर मांगती हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं नुपुर तो है, वो भक्त कहते हैं नुपुर तो है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि ये तुम्हारा है। वो बोलती है हमारी बहू का है ललिता। तो ये बोलती, मैं, प्रेमानंद जी बोलते मैं कैसे मानूं कि तुम्हारी बहू का है नुपुर। तो कहते हैं कि वो उनको लाओ। प्रेमानंद जी कहते तुम्हारी बहू को लाओ या फिर वो नुपुर लाओ, दूसरा तो एक होगा ना, एक गुम गया, एक मेरे पास है तो दूसरा उनके पास होगा, आपकी लाली के पास होगा। तो कहते हैं कि राधा जी आती हैं, जब ललिता जाके बोलती हैं विशाखा और ललिता, तो राधा जी आती हैं उनके सामने घूंघट डाल के प्रेमानंद जी के, और प्रेमानंद जी वो नुपुर उनके चरणों में गिरते हैं। और जी उन्होंने विस्तार से सुनाई, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। तो कहते हैं प्रेमानंद जी ने अपने हाथों से और उनके पांव में वो नुपुर पहनाया और फिर प्रेमानंद जी ने कहा कि मैं पहचान लिया था मैंने पहले ही कि आप श्री जी हैं, लाडली जू हैं, राधा जू हैं, और ये कोई बूढ़ी स्त्रियां नहीं हैं, ये ललिता और विशाखा हैं। और फिर कहते हैं कि राधा जी ने वो नुपुर से उनके माथे पर चिन्ह बना दिया, और वो चिन्ह अब इनके गुरु ने कहा कि ये चिन्ह मिटा। तो कहते हैं कि वो दिन भर यमुना जल से धोते रहे, मिटाते रहे, लेकिन वो ना मिटे क्योंकि राधा जी ने चिन्ह बना दिया था उनके माथे पर। ये कथा उन्होंने सुनाई है। और फिर कहते हैं कि भगवान राधा जी फिर उनके गुरु के पास भी आए कि हाँ मैंने ही लगाया था ये चिन्ह इनके माथे पर। ये जो कथा उन्होंने प्रेमानंद जी के संबंध में सुनाई इंद्रेश जी महाराज ने, कथा इस तरीके से सुनाई जाती है, भावुक तरीका हो, इमोशनली तरीका होना चाहिए। लोगों की आंखों में आंसू आ जाएं, औरतें अपने आंसू पोंछने लगें, झड़झड़ आंसू झरने लगें, तो इमोशनली करना है, लोगों को भावुक करना। और भावुक करने के लिए सुनाने का तरीका भी भावपूर्ण होना चाहिए। तो उस भावपूर्ण तरीका उनके पास है और उन्होंने सुनाया। तो मैं सोच रहा था कि इंद्रेश जी एक काम करें, प्रेमानंद महापुराण लिख दें कि राधा जू आती हैं। अब राधा जू चली भी जाती हैं और गिनती भी होती है उनके आभूषणों की, और ऐसी ऐसी कथाएं। और एक और महात्मा है हमारे देश में, राम भद्राचार्य, वो भाभी बोलते हैं राधा जू को कि राधा जू हमारी भाभी माँ है।
और एक बार तो राम भद्राचार्य बोलते हैं कि भाभी माँ ने मुझे गन्ने का जूस पिलाया, पैसे दे गई गन्ने की चरखी वाले को कि मेरा देवर आ रहा उसको जूस पिला देना 10 रुपए। अब ऐसे ऐसे लोग हैं। अब प्रेमानंद जी के पास जब राधाजू आई है, इंद्रेश जी को कैसे पता चला? ये प्रेमानंद जी ने सुनाया होगा या फिर इनकी मनोकल्पना होगी। तो जब राधाजू आती हैं प्रेमानंद के पास, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं इंद्रेश जी को प्रेमानंद महापुराण लिखना चाहिए। राधे राधे।